रसोई में चूल्हे की मंद आंच पर रोटियां सिक रही थी। एक साधारण सी साड़ी पहने एक माँ मन ही मन बड़बड़ाते हुए रोटियों को तवे पर पलट रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी। सुबह से शाम तक घर के काम, बच्चे की देखभाल और जिंदगी की भागदौड़ में यही तो उसका भजन था। रोटियां बेलते बेलते, बर्तन धोते धोते, कपड़े समेटते समेटते बस दो नाम कन्हैया के ले लिया करती थी। तभी अचानक धड़ाम एक जोरदार आवाज आई और उसके साथ ही एक दर्दनाक चीख। उसके हाथ से बेलन छूटकर नीचे गिर गया। दिल जैसे सीने से बाहर निकल आया हो। बिना कुछ सोचे समझे वो आंगन की ओर दौड़ी। चिंटू। आंगन में नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका 8 साल का बेटा चिंटू जमीन पर खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। माथे से बहता खून उसके मासूम चेहरे को ढंक चुका था। हे कन्हैया, वो चीख पड़ी। घर में उस वक्त उसके अलावा और कोई नहीं था। घबराहट में उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन न जाने कहां से उसमें एक अजीब सी ताकत आ गई। उसने झटपट चिंटू को अपनी गोद में उठाया और चौराहे के पास नर्सिंग होम की ओर दौड़ पड़ी। 20 दिन पहले ही उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। जरा सा भी झुकना मुश्किल था। आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे और होंठ बड़बड़ा रहे थे, हे कन्हैया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। नर्सिंग होम पहुंची तो देखा डॉक्टर साहब बाहर ही खड़े थे। डॉक्टर साहब, बचा लो मेरे बच्चे को। डॉक्टर ने एक पल भी गनवाए बिना चिंटू को अंदर ले लिया। इलाज हुआ। कुछ ही देर में चिंटू को होश आ गया। चोट गहरी नहीं थी, सिर्फ माथे पर टांके आए थे। उसने राहत की सांस ली और भगवान को कोसते हुए बोली, अगर तुझे बचाना ही था तो गिराया क्यों? क्यों तूने मेरे बच्चे को तकलीफ दी? रात को जब सब टीवी देख रहे थे, उसका मन अब भी बेचैन था। वो बार बार भगवान से शिकायत कर रही थी। तभी अचानक उसके भीतर एक अजीब सी हलचल हुई। वो सोचने लगी, आज ही तो आंगन से पाइप हटवाया था, ठीक उसी जगह से जहां चिंटू गिरा था। अगर वो पाइप वहीं पड़ा रहता तो उसका दिल कांप उठा। फिर अचानक उसके हाथ अपने पेट की ओर चले गए। टांके अभी भी हरे थे। फिर भी मैंने चिंटू को गोद में उठाया और पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। आखिर मुझमें इतनी शक्ति कहाँ से आई? तभी याद आया कि डॉक्टर साहब तो रोज 1 बजे चले जाते हैं, लेकिन आज 2 बजे तक वहीं थे, जैसे कोई उन्हें रोककर बैठा गया हो। अब वो सब समझ चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका सिर अपने आप प्रभु के चरणों में झुक गया। हे प्रभु, तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तू मेरे साथ ही था। तभी टीवी पर एक प्रवचन चल रहा था। उसमें कोई संत कह रहे थे, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन में आने वाले संकट को रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति जरूर दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उसे पार कर सको। मैं तुम्हारी राहें आसान कर सकता हूँ, बस तुम धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उसने एक झटके में मंदिर की ओर देखा। कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। आज तक वो सोचती थी कि भगवान उसकी सुनते ही नहीं, लेकिन आज समझ आ गया था कि भगवान कभी साथ छोड़ते ही नहीं, बस उनकी लीला हम समझ नहीं पाते। उसने कन्हैया के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, अब कभी तुझसे शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ तू हर पल मेरे साथ है।